नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने मिरर इमेजिंग पार्ट 1 का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्कशक्ति को मजबूत करते हैं, तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ, तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। मिरर इमेजिंग पार्ट 2। एक वृत्त के मुख्य लक्षण। एक वृत्त एक पूर्ण रूप से गोल दो-आयामी आकृति है, जहां परिधि पर प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर है। इसमें संतुलन की उच्च डिग्री होती है। एक वृत्त में अनंत समरूपता की रेखाएं होती हैं क्योंकि आप केंद्र के माध्यम से किसी भी दिशा में एक रेखा खींच सकते हैं और प्रत्येक आधा हमेशा दूसरे के समान होगा। दर्पण चित्र को समझना। एक क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर परावर्तन। जब एक वृत्त को एक दर्पण के सामने क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, तो वृत्त पर प्रत्येक बिंदु दर्पण रेखा के पार सममित रूप से परावर्तित होता है। चूंकि सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर हैं, परावर्तन मूल स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है, भले ही दर्पण का स्थान कुछ भी हो। दो रूप में कोई परिवर्तन नहीं। अन्य आकारों के विपरीत जो दिशा बदल सकते हैं या उल्टे दिखाई दे सकते हैं, वृत्त का आकार समान रहता है क्योंकि यह हर कोण से एक जैसा दिखता है। निष्कर्ष। एक वृत्त की दर्पण छवि मूल के समान ही दिखती है क्योंकि इसकी पूर्ण समरूपता होती है। चूंकि एक वृत्त के पास कोई विशिष्ट पक्ष या कोण नहीं होते और यह सभी दिशाओं में समरूप होता है, इसलिए प्रतिबिंब इसकी आकृति को नहीं बदलता, जिससे यह दर्पण में अपरिवर्तित दिखता है। अनुभाग 3 मिरर इमेजिंग एक्सरसाइज। इस अनुभाग में ऐसी एक्सरसाइज शामिल हैं जो छात्रों को मिरर इमेज की समझ को प्रैक्टिस और मजबूत करने में मदद करेंगी। 3.1 अक्षरों और संख्याओं की मिरर इमेजिंग। व्यायाम 1। निम्नलिखित अक्षरों का मिरर इमेज बनाएं। ABCD। सही उत्तर C। व्याख्या। दिए गए अक्षरों का आईना छवि C है। यहाँ कारण है। परावर्तन का अक्ष पहचाने। इस मामले में हम अक्ष परावर्तन के रूप में अक्षरों के केंद्र के माध्यम से चलने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को मान सकते हैं। प्रत्येक अक्षर को व्यक्तिगत रूप से परावर्तित करें। दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा के विपरीत पक्ष पर इसका संबंधित बिंदु खोजें। अक्षर और रेखा के बीच की दूरी मूल और परावर्तित दोनों अक्षरों के लिए समान होनी चाहिए। परावर्तित अक्षरों को क्रम में लिखें। परावर्तित अक्षरों को मूल शब्द के समान क्रम में बाएं से दाएं लिखें। जब हम ये चरण करते हैं तो हमें पता चलता है कि परावर्तित अक्षर विकल्प C में दिखाए गए अक्षरों से मेल खाते हैं, इसलिए C सही उत्तर है। व्यायाम 2। निम्नलिखित संख्या का दर्पण चित्र बनाएं। 2345 विकल्प। सही उत्तर C। व्याख्या। किसी संख्या का दर्पण प्रतिबिंब खोजने के लिए
हमें प्रत्येक अंक को एक लंबवत या क्षैतिज धुरी के पार प्रतिबिंबित करना होता है। इस मामले में हम संख्या के मध्य में चलने वाली लंबवत धुरी का उपयोग करेंगे। यहाँ 2345 का मिरर इमेज कैसे खोजें? परावर्तन की धुरी की पहचान करें। संख्या के केंद्र से नीचे की ओर चलने वाली एक लंबवत रेखा की कल्पना करें। प्रत्येक अंक को परावर्तित करें। 2345 के प्रत्येक अंक के लिए लंबवत रेखा के विपरीत तरफ उसके संबंधित बिंदु को खोजें। अंक और रेखा के बीच की दूरी मूल और परावर्तित अंक दोनों के लिए समान होनी चाहिए। परावर्तित अंकों को लिखें। परावर्तित अंकों को मूल संख्या के समान क्रम में बाईं से दाईं ओर लिखें। जब आप ये कदम उठाते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2345 का दर्पण चित्र 2435 है। इसलिए सही उत्तर सी है। 3.2 शब्दों और साधारण वाक्यों का मिरर इमेजिंग। व्यायाम 1 शब्द फन का मिरर इमेज बनाएं। विकल्प A HUF B C NUF D नु 7। सही उत्तर बी व्याख्या। फन का दर्पण छवि खोजने का तरीका इस प्रकार है। परावर्तन का अक्ष पहचानें। फन शब्द के केंद्र के माध्यम से एक ऊर्ध्वाधर रेखा की कल्पना करें। प्रत्येक अक्षर को परावर्तित करें। फन में प्रत्येक अक्षर के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा के विपरीत दिशा में उसके संबंधित बिंदु को खोजें। अक्षर और रेखा के बीच की दूरी मूल और परावर्तित अक्षर के लिए समान होनी चाहिए। परावर्तित अक्षरों को लिखें। परावर्तित अक्षरों को मूल शब्द के समान क्रम में बाएं से दाएं लिखें। 3.3 ज्यामितीय आकृतियों का मिरर इमेजिंग। व्यायाम 1 निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न का मिरर इमेज है? A B C D। सही उत्तर बी व्याख्या। दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बी है। यहाँ कारण है प्रतिबिंब के अक्ष की पहचान करें। इस मामले में हम आकृति के केंद्र में चलने वाली लंबवत रेखा को प्रतिबिंब का अक्ष मान सकते हैं। प्रत्येक तत्व को व्यक्तिगत रूप से प्रतिबिंबित करें। प्रत्येक वर्ग, तिरछी रेखा और छायांकित क्षेत्र को प्रतिबिंब के अक्ष के पार प्रतिबिंबित करें। उन्मुखीकरण की जांच करें। प्रतिबिंबित आकृति का उन्मुखीकरण मूल आकृति के समान होना चाहिए, लेकिन तत्वों को अक्ष के पार उलट दिया गया हो। जब हम ये कदम उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि विकल्प बी परावर्तित चित्र से मेल खाता है। अन्य विकल्पों में गलत दिशा या अनुपस्थित तत्व हैं, इसलिए बी सही उत्तर है। व्यायाम 2 निम्नलिखित में से कौन सा चित्र प्रश्न का दर्पण छवि है? A B C D। सही उत्तर व्याख्या। दी गई आकृति में एक दरवाजा है जिसमें एक हैंडल और एक ताला है। दरवाजे का मिरर इमेज हैंडल और ताले को विपरीत दिशा में होना चाहिए और तीरों की दिशा उल्टी होनी चाहिए। इसलिए सही उत्तर डी है, जो दरवाजे को हैंडल और ताले के विपरीत दिशा में और तीरों को विपरीत दिशा में दिखाता है। अनुभाग 4 उन्नत मिरर इमेजिंग चुनौतियां। इस अनुभाग में छात्रों को कई आकृतियों, अक्षरों और संख्याओं से संबंधित अधिक चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 4.1 कई वस्तुओं के साथ मिरर इमेजिंग। व्यायाम 1 एक त्रिकोणीय छत, वर्गाकार आधार और गोल खिड़की वाला एक घर का मिरर इमेज बनाएं। समाधान छवि व्याख्या। प्रतिबिंबित छवि खींचने के कदम। प्रतिबिंब के अक्ष की पहचान करें। इस मामले में हम घर के मध्य से नीचे की ओर चलने वाली एक ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रतिबिंब के अक्ष के रूप में उपयोग करेंगे। व्यक्तिगत घटकों को प्रतिबिंबित करें। रूफ त्रिभुज छत को ध्यान से अक्ष के पार दर्पण करें। छत का शिखर अब विपरीत दिशा में होना चाहिए। बेस वर्गाकार बेस को अक्ष के पार दर्पण करें। वर्ग के पक्ष उनकी मूल स्थितियों के पैरेलल रहेंगे। विंडो गोल विंडो को अक्ष के पार दर्पण करें। वृत्त का केंद्र अक्ष पर रहेगा, जबकि परिधि विपरीत दिशा में अवरोधित होगी। 3 आकारों को बनाए रखें।
सुनिश्चित करें कि छत, आधार और खिड़की के सापेक्ष आकार और स्थितियां दर्पण छवि में समान रहें। निष्कर्ष: इस अध्याय के अंत तक छात्रों को विभिन्न वस्तुओं की दर्पण छवियों को पहचानने और खींचने में आत्मविश्वास होना चाहिए। इस कौशल में महारत हासिल करने से JNVST के मैट अनुभाग में उनकी प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार होगा। अभ्यास प्रश्न निर्देश: बाईं ओर एक समस्या चित्र है और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र A, B, C और D के रूप में दिए गए हैं। उस उत्तर चित्र का चयन करें जो समस्या चित्र का सटीक मिरर इमेज है जब मिरर XY पर रखा जाता है। सही उत्तर D है। व्याख्या: इस प्रश्न में एक कागज को मोड़कर उसमें छेद किए गए हैं और हमें यह निर्धारित करना है कि जब कागज को पूरी तरह से खोला जाएगा तो यह कैसा दिखेगा। उत्तर का व्याख्यान: एक समस्या आकृति का चरण दर चरण विश्लेषण। कागज एक आयत के रूप में शुरू होता है। इसे एक बार लंबवत में आधा मोड़ा जाता है, फिर एक बार क्षैतिज में मोड़ा जाता है और फिर तीरों द्वारा दिखाए गए अनुसार तिरछा मोड़ा जाता है। मोड़ने के बाद मुड़े हुए कागज के केंद्र में 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छोटा वर्ग है और दूसरा एक गोल छिद्र है। 2 समस्या आकृति का चरण दर चरण विश्लेषण। कागज एक आयत के रूप में शुरू होता है। इसे एक बार लंबवत में आधा मोड़ा जाता है, फिर एक बार क्षैतिज में मोड़ा जाता है, जैसा कि तीरों द्वारा दिखाया गया है। मोड़ने के बाद मुड़े हुए कागज के केंद्र में 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छोटा वर्ग है और दूसरा एक गोल छिद्र है। 3 कागज को खोलना। जब कागज खोला जाता है तो प्रत्येक मोड़ छिद्रों के सममित पैटर्न बनाता है। जिस मूल छिद्र को पंच किया गया था वह अब कागज के सभी 4 चौकों में दिखाई देगा क्योंकि मोड़ दोनों दिशाओं में हुआ था। 4 उत्तर विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्प ए: यह आकृति 4 वर्गों और 4 वृत्तों को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करती है, जो बिल्कुल वही है जो उस समय होगा जब मुड़े हुए कागज के साथ 2 पंच खोले जाएंगे। यह सभी चौकों में छिद्रित स्थानों से पूरी तरह मेल खाता है। विकल्प बी: यह केवल 4 गोल छिद्र दिखाता है जो मूल कागज से वर्ग छिद्र को चुभता है। विकल्प सी: यह 4 हीरा आकार दिखाता है जो मूल पंच आकृतियों, एक वर्ग और एक वृत्त से मेल नहीं खाता। विकल्प डी: इसमें त्रिकोण जैसे आकार हैं जो समस्या आकृति के छिद्रित छिद्रों से मेल नहीं खाते। निष्कर्ष: विकल्प ए सही है क्योंकि यह सटीक रूप से दर्शाता है कि छिद्र, वर्ग और वृत्त कैसे परिलक्षित होंगे और कागज को खोलने पर सभी 4 चौकों में दिखाई देंगे। बाईं ओर एक समस्या चित्र है और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र A, B, C और D के रूप में दिए गए हैं। उस उत्तर चित्र का चयन करें जो समस्या चित्र का बिल्कुल मिरर इमेज है जब मिरर को XY पर रखा जाए। A, B, C, D। सही उत्तर C है। व्याख्या: यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा उत्तर आकृति समस्या आकृति का दर्पण छवि है, हमें कल्पना करनी होगी कि एक दर्पण वर्टिकल लाइन XY के साथ रखा गया है जो आकृति को क्षैतिज रूप से परावर्तित करता है। यहाँ विस्तृत चरण दर चरण प्रक्रिया है। समस्या आकृति विश्लेषण। समस्या आकृति में 2 विकर्ण रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। एक नीचे बाएं कोने से ऊपर दाएं की ओर लंबी रेखा जाती है और दूसरी मध्य के पास से शुरू होकर नीचे दाएं से ऊपर बाएं की ओर छोटी रेखा जाती है। दोनों रेखाओं के अंत में तीर हैं। लंबी विकर्ण रेखा के अंत में एक तीर ऊपर दाएं की ओर इंगित कर रहा है। छोटी विकर्ण रेखा के अंत में एक तीर नीचे बाएं की ओर इंगित कर रहा है। शीर्षक: दर्पण छवि अवधारणा। जब आप एक दर्पण को ऊर्ध्वाधर रेखा XY चित्र के दाहिनी ओर के साथ रखते हैं तो परावर्तन इस प्रकार होगा। तीरों को क्षैतिज रूप से पलट दिया जाएगा। जो बाएं था वह अब दाएं होगा और जो दाएं था वह अब बाएं होगा। तिरछी रेखाएं अपने कोण बनाए रखेंगी लेकिन ऐसा प्रतीत होगा जैसे उन्हें क्षैतिज रूप से पलट दिया गया हो।
दर्पण छवि में क्या होता है? लंबी तिरछी रेखा अब ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर की तरफ जाएगी, जिसमें तीर अभी भी ऊपर की ओर इशारा करेगा, लेकिन अब विपरीत दिशा में, ऊपर बाईं ओर की तरफ। छोटी तिरछी रेखा जो पहले नीचे दाईं से ऊपर बाईं ओर जा रही थी, अब पलट जाएगी और नीचे बाईं से ऊपर दाईं ओर जाएगी। इसका तीर अभी भी नीचे की ओर इशारा करेगा, लेकिन अब नीचे दाईं ओर की तरफ होगा। उत्तर आकृतियों का मूल्यांकन। एक, विकल्प ए, लंबी तिरछी रेखा का तीर गलत दिशा में इंगित कर रहा है, ऊपर की बजाय नीचे की ओर। यह सही दर्पण छवि नहीं है। 2, विकल्प बी, दोनों तिरछी रेखाएं और उनके तीर गलत स्थिति में हैं। यह सही दर्पण छवि नहीं है। 3, विकल्प सी, सही उत्तर लंबी तिरछी रेखा अब ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर इंगित कर रही है और तीर अभी भी ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। छोटी तिरछी रेखा अब सही ढंग से पलटी गई है, जो नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर इंगित कर रही है और तीर नीचे की ओर इशारा कर रहा है। यह समस्या आकृति की सटीक दर्पण छवि है। 4, विकल्प डी, तिरछी रेखाएं और उनके तीर दिशा और स्थान दोनों में गलत हैं। यह सही दर्पण छवि नहीं है। निष्कर्ष। जब आकृति को XY अक्ष के साथ प्रतिबिंबित किया जाता है तो समस्या आकृति की सही दर्पण छवि विकल्प सी है। यह विकल्प तिरछी रेखाओं की उन्मुखीकरण और तीरों की दिशा को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। 3, बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां A, B, C और D अंकित हैं। उस उत्तर आकृति का चयन करें जो समस्या आकृति की बिल्कुल दर्पण छवि हो जब दर्पण को XY पर रखा जाए। A, B, C, D। सही उत्तर C है। व्याख्या। जब दर्पण को ऊर्ध्वाधर रेखा XY के साथ रखा जाता है तो समस्या आकृति की दर्पण छवि खोजने के लिए हमें यह कल्पना करनी होगी कि आकृति क्षैतिज रूप से प्रतिबिंबित होने पर कैसी दिखाई देगी। आइए इसे चरण दर चरण तोड़ते हैं। समस्या आकृति विश्लेषण। समस्या आकृति में एक वृत्त दिखाया गया है जिसके बीच से एक तिरछी रेखा निचले बाएं से ऊपर दाएं की ओर जा रही है। तिरछी रेखा पर तीर बने हुए हैं। एक तीर ऊपर की ओर बाएं कोने की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा तीर नीचे की ओर दाएं कोने की तरफ इशारा कर रहा है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। जब एक दर्पण को लंबवत अक्ष XY के साथ रखा जाता है तो प्रतिबिंब इस प्रकार होगा। आकृति को क्षैतिज रूप से उल्टा करेगा। जो आकृति के बाईं ओर होता है वह अब दाईं ओर दिखाई देगा और जो दाईं ओर होता है वह अब बाईं ओर दिखाई देगा। तिरछी रेखा का ढलान वही रहेगा, अभी भी तिरछा, लेकिन उसकी दिशा और तीरों की स्थिति उसी अनुसार बदल जाएगी। दर्पण छवि में क्या होता है? वह तिरछी रेखा जो पहले नीचे बाएं से ऊपर दाएं जाती थी अब पलटकर दर्पण छवि में नीचे दाएं से ऊपर बाएं जाएगी। वह तीर जो पहले ऊपर बाएं की ओर इशारा कर रहा था अब ऊपर दाएं की ओर इशारा करेगा। वह तीर जो पहले नीचे दाएं की ओर इशारा कर रहा था अब नीचे बाएं की ओर इशारा करेगा। उत्तर आकृतियों का मूल्यांकन। 1. विकल्प ए, तिरछी रेखा गलत है, यह गलत दिशा में जा रही है और तीरों की स्थिति भी गलत है। यह सही दर्पण छवि नहीं है। 2. विकल्प बी, तीर गलत दिशा में है और तिरछी रेखा भी गलत है। यह सही दर्पण छवि नहीं है। विकल्प सी, सही उत्तर तिरछी रेखा सही ढंग से नीचे दाएं से ऊपर बाएं तक जाती है जो मूल आकृति का क्षैतिज पलटाव है। ऊपर की ओर इशारा करने वाला तीर सही ढंग से ऊपर दाएं की ओर निर्देशित है। नीचे की ओर इशारा करने वाला तीर सही ढंग से नीचे बाएं की ओर निर्देशित है। यह समस्या आकृति की सटीक दर्पण छवि है। विकल्प डी, तिरछी रेखा गलत है और तीरों की स्थिति भी गलत है। यह सही दर्पण छवि नहीं है।
निष्कर्ष समस्या आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब जब ऊर्ध्वाधर रेखा XY के साथ परावर्तित किया जाता है तो विकल्प सी है। यह आकृति तिरछी रेखा की दिशा और तीरों की स्थिति दोनों को सही ढंग से दर्शाती है। 4 डॉट बाईं ओर एक समस्या चित्र है और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं जिन्हें A, B, C और D के रूप में चिह्नित किया गया है। उत्तर चित्र का चयन करें जो समस्या चित्र का ठीक वही मिरर इमेज है जब मिरर XY पर रखा जाता है। A, B, C, D। सही उत्तर है D। व्याख्या समस्या चित्र की सही दर्पण छवि को खोजने के लिए जब दर्पण को लंबवत धुरी XY के साथ रखा जाता है हमें यह समझना होगा कि घड़ी की सुइयां कैसे क्षैतिज रूप से परावर्तित होंगी। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। समस्या चित्र विश्लेषण समस्या चित्र एक घड़ी के चेहरे जैसा दिखता है जिसमें 2 तीर हैं जो घड़ी की सुइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। छोटी सुई 4 बजे की स्थिति की ओर इशारा कर रही है। लंबी सुई 10 बजे की स्थिति की ओर इशारा कर रही है। दर्पण छवि की संकल्पना जब एक दर्पण को ऊर्ध्वाधर रेखा XY दाईं ओर के साथ रखा जाता है तो छवि क्षैतिज रूप से परावर्तित होती है। इसका अर्थ है कि घड़ी के दाईं ओर सब कुछ अब बाईं ओर दिखाई देगा और घड़ी के बाईं ओर सब कुछ अब दाईं ओर दिखाई देगा। दर्पण छवि में क्या होता है? घड़ी की छोटी सुई जो मूल रूप से 4 बजे की स्थिति की ओर इशारा कर रही थी घड़ी के दाईं ओर अब 8 बजे की स्थिति की ओर मुड़ जाएगी घड़ी के बाईं ओर। घड़ी की लंबी सुई जो मूल रूप से 10 बजे की स्थिति की ओर इशारा कर रही थी घड़ी के बाईं ओर अब 2 बजे की स्थिति की ओर मुड़ जाएगी घड़ी के दाईं ओर। उत्तर आकृतियों का मूल्यांकन 1 विकल्प A छोटी सुई 9 बजे की स्थिति की ओर इशारा कर रही है और लंबी सुई 3 बजे की स्थिति की ओर जो गलत है। 2 विकल्प B छोटी सुई 2 बजे की स्थिति की ओर इशारा कर रही है और लंबी सुई 8 बजे की स्थिति की ओर जो सही दर्पण छवि के विपरीत है। यह सही नहीं है। 3 विकल्प C छोटी सुई 10 बजे की स्थिति की ओर इशारा कर रही है और लंबी सुई 4 बजे की स्थिति की ओर जो मूल आकृति के समान है न कि दर्पण छवि। यह गलत है। 4 विकल्प D सही उत्तर छोटी सुई 8 बजे की स्थिति की ओर इशारा कर रही है और लंबी सुई 2 बजे की स्थिति की ओर जो समस्या आकृति की सही दर्पण छवि है। निष्कर्ष समस्या आकृति की सही दर्पण छवि जब वर्टिकल अक्ष XY के साथ प्रतिबिंबित की जाती है तो विकल्प D है। यह विकल्प सही ढंग से छोटी सुई को 8 बजे की स्थिति में और लंबी सुई को 2 बजे की स्थिति में पलटता है। 5 डॉट बाईं ओर एक समस्या चित्र है और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं जिन्हें A, B, C और D से चिह्नित किया गया है। उत्तर चित्र का चयन करें जो समस्या चित्र का बिल्कुल सही प्रतिबिंब है जब दर्पण XY पर रखा जाता है। A, B, C, D। सही उत्तर A है। व्याख्या समस्या का समाधान करने के लिए हमें समस्या आकृति का सही दर्पण छवि खोजना होगा जब एक दर्पण को XY अक्ष के साथ लंबवत रखा जाता है। चरण दर चरण विश्लेषण 1 समस्या चित्र में मुख्य तत्वों की पहचान करें। समस्या चित्र एक त्रिकोण है जिसमें 3 विशिष्ट तत्व हैं। निचले बाएं हिस्से में एक छोटा त्रिकोण, ऊपरी दाएं दिशा की ओर इशारा करता हुआ एक तीर, दाएं हिस्से में एक काला वृत्त। 2 दर्पण छवि अवधारणा को समझना। जब दर्पण को XY अक्ष पर रखा जाता है तो चित्र का प्रतिबिंब क्षैतिज रूप से पलट जाता है। मूल चित्र के दाएं पक्ष पर मौजूद तत्व दर्पण छवि में बाएं पक्ष पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार बाएं पक्ष पर मौजूद तत्व दाएं पक्ष पर दिखाई देंगे। 3 दर्पण छवि अवधारणा का अनुप्रयोग। मूल चित्र के दाएं पक्ष पर मौजूद काला वृत्त अब दर्पण छवि में बाएं पक्ष पर दिखाई देगा। बाएं पक्ष पर स्थित छोटा त्रिकोण अब दाएं पक्ष पर दिखाई देगा। ऊपरी दाएं दिशा की ओर इशारा करता हुआ तीर अब दर्पण छवि में ऊपरी बाएं दिशा की ओर इशारा करेगा।
4 उत्तर विकल्पों के साथ तुलना। ए छोटा त्रिकोण दाएं है, तीर ऊपरी बाएं की ओर इशारा करता है और काला वृत्त बाएं है। यह अपेक्षित दर्पण छवि से मेल खाता है। बी, सी और डी ये तत्वों के सही क्षैतिज पलटाव को नहीं दर्शाते। इन विकल्पों में या तो तीर या छोटे त्रिकोण की स्थिति या दिशा गलत है। निष्कर्ष सही उत्तर ए है, क्योंकि यह XY अक्ष के साथ दर्पण रखने पर समस्या चित्र की दर्पण छवि को सटीक रूप से दर्शाता है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर PDF प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है, जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अनुभाग 2 अंकगणित परीक्षण में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।